बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, गफलत ये महरूमी का सबसे पहला दरवाज़ा है। आदमी जो महरूम होता है उसमें जो पहली खिड़की या पहला दरवाज़ा या पहली सीढ़ी जो होती है वो गफलत की होती है। गफलत आई, समझ लो कि उसकी महरूमी और बदबख्ती शुरू होगी। गाफिल आदमी को कभी भी अल्लाह हिदायत नहीं देता। इसीलिए कुरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन। प्यारे नबी जी, आप गाफिलीन में से मत होना। हालांकि नबी तो कभी गफलत कर ही नहीं सकता, तो चौकन्ना रहता है हर वक्त में अहकाम इलाही पर। लेकिन बाकायदा कहा गया कि वला तकुम मिनल गाफिलीन। प्यारे नबी जी, आप गफलत वालों में न होइए। उलमा ने लिखा है कि गाफिल जो है ये हमेशा महरूम ही रहता है। आदमी खानका में गया और गफलत है, आदमी चिल्ले में गया और गफलत है, साल लगा रहा है और गफलत है, हरम शरीफ में गया और गफलत है, उम्रे के लिए गया और गाफिल है, हज कर रहा है गाफिल है। वो उसने जो है दिल की खिड़की बंद कर रखी, खैर आएगी भी। फिरौन जो था वो गाफिल था दीन के मामले में। माल बहुत था उसके पास, माल बनाल, बांदियाँ, ज़मीनें, फ्रूट बहुत थे उसके पास, हुकूमत थी। लेकिन कुरान ने कहा कि इन्नहु तग़ा, वो हद से निकल गया। गाफिल बनता है आदमी और फिर गफलत में आगे बढ़ते 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 शिर्क तक पहुंच जाता है। कि गाफिल बनते बनते आदमी शिर्क तक, उसका पहला दरवाज़ा महरूमी का गफलत और आखिरी पॉइंट उसकी ये शिर्क। शिर्क की हालत में दुनिया से जाता है। कारोबार का मामले में कोई गाफिल नहीं होता। किसी से 5 रुपये भी लेने हो तो आदमी लिखता है। एक दीन का मामला ऐसा होता है कि जिसमें आदमी गाफिल होता है। क्या कहा गया, मैं जो हमारे सबक चलते हैं तो हमारे ख़ास लोग होते हैं, मैं उनको पूछता हूँ भी आज क्या सबक सुना? हाँ हाँ सुना। तो क्या कहा था मैंने? ओ भूल गया। ये गफलत। आपने सुबह तहज्जुद में 2 बजे सबक जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, आज क्या सबक? और दरस कुरान जो है 2:30-3 बजे निकलता है यहाँ से, सारे दुनिया में फैलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम के एतबार से मेरे ख़ास साथियों को, बच्चियों को, किसी को पूछता हूँ कभी आज ने आपका सबक सुना? हर एक को तो पूछ नहीं सकते, सारे घर घर में पहुँचता है तो उसको पूछें। लेकिन कोई ख़ास दोस्त है उसको पूछता हूँ भी आज का सबक सुना? फला पॉइंट मैंने बताई थी। हाँ सुना सुना। तो क्या किस्सा बयान किया था मैंने? तो भूल गया। ये गफलत। तो गाफिल जो है ये बड़े बड़े जितने आज दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग चल रहे हैं सब गाफिल है, धोखे में। हुकूमत चलाने वाले हो, गोरे चौधरी हो, काले चौधरी हो, मकामी चौधरी हो, ये गाफिल। क्या अल्लाह ताला
मामूली से पकड़ कर ले तो उनकी शादी चौधराहट खत्म हो जाए। और जो गाफिल नहीं होगा तो अल्लाह उसको देगा। गाफिल होगा अगर आदमी तो उसके पास बड़ी बड़ी निशानियां खैर की पहुंचेगी, फिर भी उसे समझ में नहीं आएगा। क्यों? कहते दिल की खिड़की बंद है, समझेगा नहीं। अबू जहल, अबू लहब, सब पहचानते थे कि ये अल्लाह के नबी। अहले किताब जो थे, यहूद नसारा, सब पहचानते थे। कुरान में अल्लाह ने कहा, प्यारे नबी जी, यहूद नसारा आपको ऐसा पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। बेटे में कोई गफलत करता है? हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहु। हमने जिनको किताब दी है वो अपने आपको ऐसा पहचानते हैं जैसे कि अपना औलाद को पहचानते हैं कि मेरे इतने बेटे हैं, इतने बेटियां हैं। कितना आदमी को ध्यान होता है, पहचानते हैं आपको, लेकिन अंदर की गफलत। उलमा ने लिखा है कि जो मछली जाकिर होती है वो शिकारी के जाल में नहीं आती, यूं करके निकल जाती है। और जो गाफिल मछली होती है वो शिकारी के जाल में आती है। गाफिल जो होता है वो शैतान के जाल में फंसता रहता है, जाकिर नहीं फंसता। जाकिर जो है वो निकल जाएगा यहाँ 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 से। मामूली अगर गफलत आ भी गई, अल्लाह का जिक्र करके वो गफलत की जाल से निकल जाएगा। तो जो मछली जाकिर होती है वो शिकारी के जाल में नहीं आती है, और जो गाफिल होती है वो शिकारी के जाल में आती है। इसीलिए उलमा ने लिखा है ज़्यादा मछलियाँ मत खाओ। ज़्यादा मछलियाँ खाओगे तो वही गफलत तुम में आएगी जो उनमें थी। मछली बाज़ार में जाकर देखो कितनी गफलत होती है। आप मछली बाज़ार में चले जाओ, वो गफलत का माहौल, और उसे कोई बात समझ में नहीं आएगी। कैसर रूम था, ये एक किस्म का भला आदमी था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा उसके पास। दहिया कल्बी वो सहाबी है कि जिनकी शक्ल में हज़रत जिब्रील आते थे। हज़रत जिब्रील जब वही लेकर आते थे तो कोई इंसान की शक्ल तो होनी चाहिए ना, तो दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे हज़रत जिब्रील। तो दहिया कल्बी जब मस्जिद नबी में आते तो कुछ लोग कहते जिब्रील आए, जिब्रील जिब्रील। कुछ लोग कहते कि नहीं नहीं ये दहिया कल्बी है। कहीं से गुजरते तो लोगों को यानी ये मुतशाबिह लग जाता है कि पता दहिया कल्बी थे या जिब्रील थे। ये उनकी शक्ल में आते थे, दहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि भाई तुम जाओ कैसर रूम के पास और ये मेरा दावतनामा पेश करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत लिखे, पहले ज़ुबानी दावत दी, फिर जो है समझाया। फिर कई लोग ऐसे थे कि जिन तक आप पहुंच नहीं सकते थे तो आपने खुतूत लिखे और खुतूत के अंदर नसीहत की बातें लिखी। तो दहिया कल्बी को कहा कि भाई तुम जाओ और जाकर कैसर रूम को ये मेरा ख़त पहुंचाओ। तो दहिया कल्बी बाज़ रिवायत में कि अकेले गए, और बाज़ किताबों में कि हुजूर ने मुख्तसर जमात बना ली और उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दावत दी। यूँ कहा तू अगर मुसलमान हो जाएगा तो ऐस इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह तुझे देगा। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द औ अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। आसमान और ज़मीन के बराबर जो है वो जन्नत होगी, अल्लाह तुझे वो देगा। ये शाम में रहता था कैसर रूम। दहिया कल्बी बड़े मुजाहदे के बाद वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो कहा भी बादशाह से मिलना है। भाई बादशाह तो है नहीं। अरे मैं इतना लंबा सफ़र करके आया, थका कर, मदीना कहाँ और शाम कहाँ, क्योंकि मेरे उस पटरी पर सफ़र हुए हैं। मुझे मालूम है रेगिस्तान, पहाड़,
इस दौर के अंदर भी वो अरब लोग जो हमें ले जाते हैं प्रोग्रामों में, अरब लोग कहते हैं कि शेख पेशाब वगैरह इस्तिंजा वगैरह करना होता है, घी फारिग हो जाओ। अब जो है 4 घंटे तक कोई भी आएगा नहीं, सहारा ही सहारा है, न बंदा न परिंदा, कोई आदमी भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं, सहारा ही सहारा है। तो वो दौर तो और तंगियों का था। इतना लंबा सफ़र कर, अच्छा भाई तुम्हारे ये बादशाह है कहाँ? बोले कि असल में 10 दिन पहले 15 दिन पहले फारिस उसने फतेह किया है। जब फारिस उसने फतेह किया और फतेह करके आया तो उसने जो है ये कहा कि भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। तो अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए वो यहाँ शाम से बैतुल मुक़द्दस पैदल गया है, पैदल, कभी अल्लाह का शुक्र अदा करूं। वो उस वक्त में बैतुल मुक़द्दस था, काबा जो है ये तो मुशरिकीन के कब्ज़े में था। अच्छा, दहिया कल्बी ने कहा मैं खड़ा रहा, सोचता रहा यार मैं क्या करूं, ख़त है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इतना दूर से आया हूँ। खैर बैतुल मुक़द्दस इतना दूर तो नहीं है, लेकिन है तो दूर, पैदल चलने वाले के लिए तो दूर है पैदल जाना। चुनांचे दहिया कल्बी कहते हैं कि मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके मैं पहुंच गया वहाँ। मैं इस पर सुनाता हूँ कि गाफिल महरूम रहता है, चाहे जितनी बड़ी दलीलें आ जावे उसके पास। सबसे बड़ी दलील यह है, उलमा ने लिखा है, हशर के मैदान में अल्लाह ताला हर एक से पूछेगा कि भाई तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी बात तूने क्यों नहीं मानी? अल्लाह पाक मुझे पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था? ये मेहंदी वाली मस्जिद में बयान सुनता था तू तो झक मारते थे, अजान नहीं सुनता था, ये व्हाट्सएप के सबक नहीं चलते थे, इज्तिमात में नहीं जाते थे तू, हरम में नहीं जाते थे। कुछ कहेंगे अल्लाह पाक हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, ना मेहंदी मस्जिद देखी ना इज्तिमात देखे। आखिर में अल्लाह कहेंगे कि ये आसमान नहीं देखा था तूने? रोज़ाना सूरज निकलता है, तुलू होता है, गुरूब होता है, ये निज़ाम हवाएं नहीं चलती थी, समंदर नहीं देखे थे तूने? तू खाना खाता था तो तुझे पता नहीं कहाँ से आता है खाना? डालो जहन्नम में इसको। ये दलाइल है। अल्लाह के रसूल की बात कोई बताए वो हुज्जत है। ये हमारे सबक, ये हमारे बयानात या किताबें सिर्फ मेरे नहीं, बहुत उलमा मेहनत करते हैं, अपने अपने ढंग से समझाते हैं। हर एक आदमी का समझाने का ढंग अलग होता है। ये हुज्जत है। जमात में निकलना ही भी हुज्जत है, खानकाह में जाना ही भी हुज्जत है कि बदले नहीं, गफलत में ही रहे। तो दहिया कल्बी वहां पहुंचे बैतुल मुक़द्दस। ये कहते थे कि बैतुल मुक़द्दस जाने की मेरी ख्वाहिश भी थी, बैतुल मुक़द्दस देखूं, जैसे आदमी की ख्वाहिश होती है कि मक्का जाऊं, मदीना जाऊं। तो इनकी ख्वाहिश थी बैतुल मुक़द्दस पहुंची हिम्मत करके। रास्ते में अबू सुफियान मिले। अबू सुफियान तो भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने नहीं थे, अभी तो मुशरिकीन के अलमबरदार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर, उम्मे हबीबा के वालिद, हज़रत अमीर मुआविया के वालिद, यजीद के दादा, ये अबू सुफियान, ये भी वहाँ तिजारत के लिए गए थे। शाम लोग जाते थे तिजारत के लिए और ये पटड़ी इनके लिए अच्छी थी। इनकी तिजारत की जगह 2 थी, एक यमन था एक शाम था। तो एक वक्त में ये शाम का सफ़र करते, एक वक्त में ये यमन का सफ़र करते। रहलत शिताई व सैफ, कुरान में रहलत शिताई व सैफ। तो अबू सुफियान ने कहा अरे दहिया तू यहाँ कैसे आया? बोले बादशाह से मिलने आए। अरे बादशाह से मिलने आया? इतना बड़ा आदमी बन गया, बादशाह से मिलने आया तू, कैसे पहुँचेगा? तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह वहाँ भी पहुँचाएगा। तो चूँकि ये शुक्रिया की नमाज़ पढ़ने गया था वहाँ कैसर रूम और पैदल गया था, ये भी पैदल चले थे, साथ साथ पहुँचे, वो भी पहुँचा ये भी पहुँचा। लेकिन चूँकि वो शाही मिजाज था इनका, भाई आया हूँ इतना बड़ा मुल्क मैंने फतेह किया है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँ।
खैर ये ठहरे दाहिया कल्बी किसी न किसी जगह और जाकर जो है फिर बादशाह से मुलाकात की। बादशाह ने कहा भी क्यों आए हो? दाहिया कल्बी ने ख़त निकाल के दिया, ये ख़त है। बादशाह ने ख़त पढ़ा, गफलत का माहौल था लेकिन ख़त पढ़ा, दिल में लगी बात कि वही नबी है जिसका हम इंतज़ार करते थे, कि वही नबी है। बादशाह ने कहा भाई तेरा ख़त मैंने पढ़ लिया है, अब मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे हवारीन है। हवारीन समझे ना? तो उसके बिगड़े हुए मौलवी थे। मौलवी दो किस्म के होते हैं, याद रखना। एक मौलवी अच्छा होता है और एक मौलवी बिगड़ा हुआ होता है। आजकल मार्केट में बिगड़े हुए मौलवी बहुत मिलेंगे आपको, इमिटेशन। ये उम्मत को ख़राब करते हैं। उम्मत को जो ख़राब करते हैं ये बिगड़े हुए उलमा के, जिनको हम मौलाना सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि पेटू मौलवी होते हैं, वो पैसों वाले मौलवी होते हैं। आज उम्मत को जो बिगाड़ रहे हैं ना आवाम उन्नास बेचारी, कुछ पता नहीं। इसलिए तकवे वालों को ढूंढो। तो इसके जो मौलवी थे ये किताबों के माहिर थे। ये लोग यानी यहूद नसारा और ईसाई, ये लोग जो टॉप लेवल के थे, अपनी किताबों को जानते थे, पढ़े लिखे थे ये लोग। लेकिन कुरान समझ में नहीं आता था इनको, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में नहीं आते थे। और वजह क्या? हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, सारे नबी आए हमारे ख़ानदानों में, और ये बनु इस्माइल में कहाँ चला गया? मक्का में मुशरिकीन में पैदा हुआ है। भाई हम आखिरी नबी भी हमारे ख़ानदान में आना चाहिए, वो तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जहाँ जिससे काम ले। पर बैतुल मुक़द्दस तो हमारी बहुत पुरानी जगह है, ये काबा कहाँ से आ गया? ये जहनों के अंदर ये बात बिठाई हुई थी। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है अभी मैं सबको बुलाऊंगा, लेकिन धमाल बहुत होगी, तू भी ज़रा संभाल के रहना। दाहिया कल्बी से कहा। मीटिंग बुलाई। अब वो पेटू मौलवी थे सारे के सारे, टोपी पहनकर, दाढ़ियाँ, अमामे, जो उनका एक ख़ास हुलिया होता है, सब जमा हुए। जब जमा होकर बादशाह ने कहा कि सुनाओ भी खत। पढ़ के सुनाया। अब पूरे महल में धमाल, नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। जो दहिया कल्बी कहते हैं कि इतनी धमाल हुई, मैं तो वहाँ से, खत तो उसके पास था बादशाह के पास, मैं तो वहाँ से छिटक गया। भाई जाओ मदीना चलो वरना मुझे कत्ल करेंगे ये लोग। कौन है, कौन लाया है ये खत? बताओ बताओ। सारी धमाल हो गई। तो दहिया कल्बी कहते हैं मैं तो कहीं न कहीं से किसी का सहारा ढूंढ कर निकल गया। तो बादशाह समझदार था, उसने कहा भी अबू सुफियान आए हुए, अबू सुफियान के भी ताल्लुकात थे, भाई उनसे पूछो कि मक्का के हैं, और ये भी मक्का के हैं, कुरैश है सारे के सारे। अबू सुफियान को बुलाया। अबू सुफियान सच सच बात बताना, तुम्हारे यहाँ कोई नबी आया है? फरमाया हाँ आया है। सच बोलता है झूठ बोलता है? नहीं सच बोलता है। खैर खाई करता है लोगों की? हाँ खैर खाई भी करता है। तो तुम लोग क्यों नहीं मानते उसको? हसद। भाई हमारे खानदान में क्यों नहीं आया, इसके खानदान में क्यों आया? और इतना पुराना हमारा धर्म कैसे छोड़े हम? तो कुरान में अल्लाह कहते हैं वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह अपना मामला चलाएगा, लोगों को पता नहीं है। बादशाह ने उनके मौलवियों से कहा देखो ये अबू सुफियान आया है, ये भी तारीफ करता है। नहीं अबू सुफियान को नहीं जाते, बायकाट, उसका भी बायकाट, हमारे यहाँ आना मत। अबू सुफियान का भी बायकाट हो गया। क्यों? कि हुजूर की मुआफकत की, मुसलमान तो नहीं हुए थे। अच्छा बादशाह ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बादशाह ने उस खत का एहतराम बहुत किया, बहुत किया। इतर लगाया, उसके ख़ानदान में उसने लिख कर मारा बादशाह कि जब तक ये ख़त इज्जत के साथ तुम्हारे पास रहेगा हुकूमत तुम्हारे हाथ में रहेगी, और जिस दिन ये ख़त तुमने फाड़ा या ख़त की भी एहतरामी की उसी दिन तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी।
चुनांचे सोने की डिबिया थी, उसके अंदर बादशाह का वसीयतनामा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत के बरकती है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की दी हुई चीज़, अल्लाह वालों की दी हुई चीज़ आदमी महफूज रखे। कपड़ा दिया, रुमाल दिया, इतर दिया, 100 रुपया दिया, महफूज रखे, अल्लाह वाले की जेब से निकला है, बरकती। दलील लेते हैं ये पहलवा कि बादशाह ने कहा कि जब तक वो खत रहा बादशाह की हुकूमत नहीं, यानी उसका औलाद में नस्ल 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 चली। अब बादशाह ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए यार, क्या करूं क्या करूं। एक कासिद तैयार किया, कासिद एलची। यूँ कहा देखो मुझे इत्तला मिली है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तबूक आए हैं, दहिया कलवी तो पहुंच गए, तबूक आए हैं, मेरा खत लेकर तू जा। खत आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई, हुजूर ने खत लिखा था, जवाब तो देना पड़ेगा। तो कासिद तैयार किया और कासिद को तैयार करके कहा कि तबूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, पूरा काफिला है, शाम से तबूक करीब है, शाम से मदीना दूर है, तो तेरा आधा सफ़र नहीं पौना सफ़र तेरा बच जाएगा। मदीना जाएगा तो बहुत लंबा पड़ेगा, ये तबूक तो करीब है, शाम से जॉर्डन आ जाओ, जॉर्डन से तबूक चले जाओ। और हुजूर वहाँ आए हुए, खत दिया और एलची को समझाया, देख मैं तुझे तन्हाई में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी कोई मौलवी नहीं है, कोई पीटू मौलवी नहीं है, कोई ये धांधल बिगड़े हुए सारे कौम है ना, कोई नहीं है। महल में मैं हूँ और तू है, और एक बात समझाता हूँ, वो ध्यान रखना तू, और मुझे आकर जवाब देना। हाँ हज़रत समझाइए। बोले कि जब तू वहाँ जाएगा तो 3 पॉइंटें जहन में रखना। बादशाह कह रहा है 3 पॉइंटें। नंबर 1, तो जब तू जाएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो खत लिखा है उसका तस्करा करते हैं कि नहीं करते। तू मत करना तस्करा, वो खुद तस्करा करते हैं कि नहीं करते, वो ध्यान में रखना। समझा? अगर समझ गया। क्या समझा? क्योंकि मैं जाकर खत दूंगा तो हुजूर आपने जो खत लिखा है आपकी तरफ, उसका कोई तस्करा बातों बातों में करते हैं कि नहीं करते, ये मैं थोड़ा सा जहन में रखूंगा। नंबर 2, कि बातों बातों में रात का तस्करा आता है कि नहीं आता। रात, बातों बातों में रात का जुमला आता है नहीं आता। जब बात करोगे तो रात की कोई मैटर मजलिस में आती है नहीं आती, ये जहन में रखना। और नंबर 3, मोहर नबूवत है, ये चुपके से तू देख लेना। बस ये 3 काम अगर कर लिए तूने तो फिर अपन मसला हमारा हल होगा। इसलिए हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो बड़े बड़े मौलवियों ने कहा कि अपने ये लखेलों से बदू, खत का तस्करा करेंगे, रात का तस्करा करेंगे और मोहर नबूवत होगी। बस ये 3 बातें जहन में रखना, और कोई बात तुझे जहन में रखनी नहीं है। लिखवा दिया उसको। वो शर था, ये चीज़ जो था, वो गया तबूक। साहबा से पूछा कि भाई मैं तुम्हारे साथी से मिलने आया हूँ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। भाई कहाँ से आए हो? कैसर रूम ने भेजा है। अच्छा अच्छा, सफ़ीर है तो सफ़ीर का तो इकराम होता है ना। अच्छा, आप बोला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में किसी चश्मे पर बैठे हुए थे, पानी का चश्मा। तबूक में पानी के चश्मे भी हैं, पानी के चश्मे जो कि शाम करीब है ना वहाँ से, जॉर्डन वगैरह, तो वहाँ से वो चश्मे शुरू हो जाते हैं पानी के। अब नहरें वगैरह शुरू हो जाती हैं वहाँ से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, इतने में वो कासिद पहुँचा। तन्नुखी नाम था, तन्नुखी। आपने फरमाया अभी कहाँ से आए हो? इन्होंने कहा तन्नुख से, और कैसर रूम ने भेजा है। क्यों भेजा है? ये ख़त दिया है आपको। तो हुजूर ने वो ख़त लिया, खोला नहीं, और आपने अपनी गोद में रख लिया। और हुजूर ने कहा कि हाँ, मैंने भी एक ख़त लिखा था कैसर रूम को, जिसने मेरे ख़त का एहतराम किया अल्लाह ने उसकी हुकूमत बाकी रखी, और जिसने मेरे ख़त का इकराम नहीं किया, एहतराम नहीं किया, अल्लाह ने उसे उजाड़ दिया। तो वो तनुखी कहता था, लो भाई एक बात तो हो गई, हुजूर ने ख़त का तज़किरा किया।
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे नहीं, उम्मी थे ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त लिया और बाईं तरफ एक सहाबी बैठे थे। तो लोगों ने कहा कि ये कौन है? फरमाया ये माविया है। हज़रत माविया थे बाईं तरफ बैठे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये फरमाया माविया लो ये ख़त पढ़ो, क्या लिखा है इसमें। माविया ने ख़त पढ़ा। उसमें लिखा था कि आपने मुझे दावत दी है ऐसी जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावात वल अर्द, कि जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है, ऐसी जन्नत की तरफ आपने मुझे दावत दी है। बस मेरा सवाल यह है कि जब जन्नत इतनी बड़ी है तो फिर जहन्नम कहाँ गई? ये उसने सवाल लिखा था खत में। आपने मुझे दावत दी है कि ऐसी जन्नत अल्लाह देगा कि उसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है। जब इतनी बड़ी जन्नत है तो फिर जहन्नम कहाँ है? हुजूर ने कहा वाह वाह, समझदार आदमी है, कैसा सवाल करता है। अरे भाई जब दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है? ये आपने जवाब दिया। वो तन्नू से कहने लगा अरे वाह भाई दूसरा भी हो गया, रात का तस्करा आ गया। ये आपने भरे मजबूर में कहा वाह 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 वाह, समझदार आदमी है, कैसा सवाल करता है। भाई जब दिन जो है चला जा, दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है? कहीं ना कहीं तो होगी ना। तो तनूखी हंस रहा था। साहबा कह रहे क्यों हंस रहा है? बोले मैं जानता हूँ, बादशाह जानता है और कोई नहीं जानता। हमको मत पूछ क्यों हंसता हूँ। उसने अपना लिख लिया, ओके। आप समझ गए ना? हाँ ये पॉइंट भी है कि हुजूर ने रात का तज़किरा किया। जब वो जाने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तुम कासिद हो और कासिद का मुझे इकराम करना चाहिए, लेकिन हम सफ़र में हैं, हमारे पास कोई इतना हदिया वगैरह देने की कोई चीज़ नहीं है। तो वरना मैं आपको देता, हदिया देता, आपको खुश करता, खुशी के साथ भेजता, हदिया हदाये देता। लेकिन मैं बहुत मदीना से बहुत दूर हूँ और हमारा तोशा भी ख़त्म हो रहा है, करीबुल ख़त्म है। जब आपने ये कहा तो आज उस्मान खड़े हो गए, हजरत मैं देता हूँ, हजरत मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। ठीक, तो हजरत उस्मान जो है एक कपड़ा लेकर आए और वो भी शाम का ही था। शाम और उर्दून के इलाके में एक गांव है, उसका नाम है सफूरिया। वहाँ का कपड़ा बहुत मशहूर है, उस ज़माने में भी और आज भी। ये सफारी है ना कपड़ा, कुछ ये वहीं से लिया है इन्होंने। शुरू से शाहों का कपड़ा वहाँ बनता है, सफूरिया। हमारे यहाँ सफूरा लड़कियों का नाम रखते हैं, असल में वो गांव का नाम है। वहाँ का कपड़ा था बहुत खूबसूरत। ये तनुखी जानता था, अरे यार ये तो बहुत कीमती चीज़ है। हज़रत उस्मान वो कपड़ा लाए और कपड़ा ला कर जो उसके गोद में डाल दिया, ये हमारे हुजूर की तरफ से हदिया है। हुजूर भी खुश हो गए और उसने कहा हज़रत मैं जाता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगा तो हुजूर ने फरमाया भाई आ जा भाई, ओ तनुखी भाई यहाँ, ओ तनुखी भाई यहाँ यहाँ आए। और हुजूर ने अपना कुर्ता ऊपर किया, ये कहा भी दो निशानियाँ तो तूने देख ली, ये मोहर नबूवत भी देख ले। हुजूर ने खुद ऊपर किया, ये मोहर नबूवत भी देख ले। तो तनुखी जो है वो रोने लगा, उन्हें कहा हो हुजूर ने खुद बुलाया। रात का तज़किरा तो हुजूर ने किया, ख़त का तज़किरा भी हुजूर ने किया और हदिया भी दिया उसको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बाद दूसरे साहबी थे, उन्होंने भी कुछ न कुछ दिया, जिसके बाद जो था वो दिया। इसलिए कि आपका सफ़र तबुक से वापसी की तरतीब चल रही थी आपकी। फिर तबुक में ठहरे, जो हालात आए, तबुक के किस्से तो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो, कितने दिन ठहरे, कितने दिन जाने के हुए, कितने दिन आने के हुए और रास्ते में क्या वही नाजिल हुई। मुआविया इब्न मुआविया लैसी का किस्सा भी, अंसारी, उनका किस्सा भी तबुक में हुआ। ग़ज़वा तबुक के किस्से आप देखोगे तो सब मिलेंगे आपको किताबों में। वो वापस गया, देखो कितनी खैर गिलान की चीज़ें मिली हैं इसको, कैसर रूम को। जो सवाल किया वो सवाल भी मिल गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसने जो है जो तनुखी को जो समझाया उसने भी कहा। लेकिन हिदायत अल्लाह किसको देता है? जो गफलत की खिड़की से निकले। गाफिल आदमी कभी भी हिदायत नहीं मिलती। बकिया तफसील अब कैसर रूम का क्या हुआ आइंदा जुमा को है, हम शायद है, देखो अगर हुए और याद रहा। वादा नहीं करता भाई, लेकिन मैं एक मजमून लेकर चलता हूँ तो मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने क्या कहा, समझ गए। इसलिए आइंदा जुमा को रहे तो कैसर रूम ने आगे क्या किया
वो सुनाएंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह जो कहलवाएगा वो कहेंगे।